हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। अभी तक हमने टोटल 5 लेक्चर्स ले लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे जिसका पार्ट नंबर 2 था, ठीक है। अभी तक 2 लेक्चर वीडियो लिए हमने जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, आपके क्लास में भी नहीं है, क्लास 10th में ऐसा कोई टॉपिक है नहीं। बट मैं ये टॉपिक यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, उसमें आपसे रूट्स निकालने के लिए पूछा था उसके, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये टॉपिक करा रहा हूँ, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं होगा जब तक आपको ये टॉपिक नहीं पता होगा, क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी। हालांकि ये जो टॉपिक है ये आपका क्लास 11th का है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है, बट आज हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है और कैसे यहाँ पे रूट्स निकल के आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है आपकी बुक में, ठीक है, क्लास 10th में, उसको भी देखेंगे। और इस क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी की हेल्प से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। तो स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्यूबिक रूट। तो सबसे पहले तो हमें क्यूबिक रूट पता होना चाहिए। सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर n है और उसका हम क्यूब रूट ले लें, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक रूट ऑफ n, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक रूट, ठीक है, क्यूबिक रूट ऑफ n, ठीक है। इसको हम बोल देंगे क्यूबिक रूट ऑफ n की जगह कोई अगर नंबर सपोज दैट हमने लिखा है यहाँ पे हमने लिख लिया क्यूबिक रूट ऑफ 2, तो ये क्यूबिक रूट ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लिखें क्यूब रूट ऑफ 1, ठीक है, ये क्यूब रूट ऑफ 1, और 1 को हम बेसिकली पढ़ते हैं यूनिटी, क्या पढ़ते हैं, यूनिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यूनिट डिजिट होता है, यूनिट नंबर, इसको यूनिटी भी बोलते हैं। तो यूनिटी क्या होता है, हमारा जो नंबर है 1 उसको यूनिटी बोलते हैं। अगर उसका हम क्यूब रूट ले लें तो इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसको क्या बोलते हैं, क्यूब, और क्यूबिक बोल लीजिए, ठीक है, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। ये किसका है, यूनिटी, मीन्स 1 का क्यूब रूट निकालने हैं तो हम इसको 1 को क्या यूनिटी पढ़ते हैं, इसलिए हमको क्यूब और क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी भी इसी को पढ़ेंगे। तो क्यूबिक रूट क्या होता है आपको पता लग गया है, 1 की पावर 1/3, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 1/3, ठीक है। ये क्यूब रूट हो गया ऑफ यूनिटी। तो इसी को हमको सॉल्व करना है और यहाँ से रूट्स निकल के आएंगे। तो वो रूट्स क्या होंगे उनको यहाँ पे हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने आपको बताया था एक बार। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो कॉम्बिनेशन हो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का। तो भाई रियल नंबर सपोज दैट ए हमारे पास कोई है और बी, इमेजिनरी पार्ट आई बी है, ठीक है। ये आयोटा है, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर होता है आई, आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आई की वैल्यू क्या होती है, √-1 होती है। जब आप आई स्क्वायर कर देंगे तो ये माइनस का 1 बच जाएगा, और जब आप आई स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, आई स्क्वायर का भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, यानी कि ये +1 बन जाएगा, ठीक है। +1 मीन्स i4 की वैल्यू कितनी होती है, +1। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और स्टूडेंट, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib की फॉर्म में लिखा है, इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कोई हमारा z हो गया तो z से रिप्रेजेंट करते हैं, a + ib हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib हो गया यहाँ पे हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्यूबिक रूट है, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, हम सपोज कर लेंगे उसकी वैल्यू कोई कॉम्प्लेक्स होगी। क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे, हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया, और इसकी वैल्यू हमने सपोज कर ली z है, ठीक है। लेट हमने कर लिया ये, ठीक है, लेट कर लिया हमने। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके इक्वल आ रहा है, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स,
बोथ साइड्स क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये यहाँ पे 1/3 है और इसका क्यूब करेंगे तो 1 बचेगा ये, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास z³ हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा z³ और ये +1 उधर जाएगा तो -1 बन जाएगा = 0। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हम 1 को क्या लिख सकते हैं, z³ माइनस 1 को हम 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, 1 का क्यूब बन ही रहेगा। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए ये आइडेंटिटी हमारी बन गई है, कौन सी आइडेंटिटी हो गई हमारी, ये a³ माइनस b³। ठीक है, a³ माइनस b³, और a³ माइनस b³ की वैल्यू क्या होती है, a माइनस b यहाँ पे कॉमन आ जाता है। ठीक है, a माइनस b, और ब्रैकेट में क्या बचता है, a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है a³ माइनस b³ की। इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये हमारे पास z माइनस 1 a माइनस b हो गया, फिर क्या होता है a² मीन्स z का स्क्वायर, फिर प्लस b² का मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ab का मतलब z और इंटू 1, तो z ही रहेगा ये। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, या तो ये वाला पार्ट = 0 होगा या फिर ये वाला पार्ट = 0 होगा। तो यहाँ से क्या होगा, आइदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़े थे, फैक्टर्स निकल के आते थे, आइदर z माइनस 1 = 0, अगर ये =0 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, z = 1। ठीक है, तो z की एक वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है हमारे पास। और क्या होगा, या तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन के आ रही है z² प्लस z प्लस 1 = 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो z = 1, ये हमारा एक रूट आ गया। ठीक है, कौन सा आ गया, एक रूट आ गया। और ये हमारी कैसी इक्वेशन थी, ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन थी, तो क्यूबिक में 3 रूट्स आने चाहिए, तो एक रूट हमें 1 मिल गया है। बाकी के 2 रूट्स कहाँ से मिलेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल इक्वेट किया है, इससे मिलेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे ABC के कोफिशिएंट्स क्या हैं, देखिए हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, 1 है, c की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो a b c की वैल्यू 1 1 1 है। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, z की वैल्यू निकाल सकते हैं, z = -b प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, b² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, अपॉन 2a 2 इंटू 1। ठीक है, 2 इंटू 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, -1 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 - 4 1 - 4 ये -3 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये -1 है, -1 अंडर रूट के अंदर लिखा है, इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा i√3। ठीक है, ये i√3 हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहला रूट क्या आएगा, -1, एक बार प्लस का साइन ले लीजिए और एक बार माइनस का साइन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे z की कितनी वैल्यू जाएंगी, z = -1 प्लस i√3 अपॉन 2, ये पहला रूट आ गया। ठीक है, और z = क्या आ गया, -1 माइनस i√3 अपॉन 2, ये सेकेंड रूट आ गया। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने दोनों रूट्स निकाल लिए और एक पहला रूट क्या निकल के आया था हमारे, z = 1। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 3 रूट्स निकल कर आ गए हैं। ठीक है, एक वैल्यू है z = 1, दूसरी वैल्यू क्या है, z = -1 प्लस i√3 अपॉन 2, और तीसरा रूट कौन सा है, z = -1 माइनस i√3 अपॉन 2। ये 3 रूट्स निकल के आ गए हमारे पास। अब स्टूडेंट्स ये जो z = -1 प्लस i√3 अपॉन 2 है, इसको हम बोलते हैं ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। ठीक है, इसको ओमेगा लेट कर लेते हैं, और ये जो माइनस के साथ हमने लिया इसको हम ओमेगा स्क्वायर पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो 3 रूट्स 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे z के कितने रूट्स आए, 3 रूट्स आए, तो z = हम क्या लिख सकते हैं, z = 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू में यहाँ पे प्लस होगा बीच में और ओमेगा स्क्वायर में यहाँ पे माइनस होगा, -1 प्लस i√3 अपॉन 2 -1 माइनस i√3 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी
क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी 3 रूट्स निकल के आते हैं, पहला 1 है, दूसरा ओमेगा है और तीसरा ओमेगा स्क्वायर है। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या करेंगे, तीनों रूट्स को हम ऐड कर देंगे। तो पहला रूट 1 है, दूसरा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चेक करेंगे कितनी आएगी। तो भाई यहाँ पे देखिए 1 को 1 ही लिख लेंगे और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे -1 प्लस I√3 अपॉन 2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस I√3 अपॉन ये 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये -1 प्लस I√3 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 माइनस I√3, ठीक है। ये हो गया I√3 कैंसल आउट हो जाएगा, ये -1 -2 हो जाएगा और ये +2, ठीक है। तो ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा हमारे पास 0 आएगा। तो अगर हम बात करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास 0। कितनी वैल्यू होती है 0। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तीनों रूट्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, ठीक है। उसी के साथ बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है, ओमेगा क्यूब कर दें अगर हम, ठीक है, ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा क्यूब को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा दोनों की वैल्यू रख दीजिए। ओमेगा की वैल्यू ये है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये -1 प्लस I√3 ये हो जाएगा और इंटू -1 माइनस I√3 अपॉन में 2 था दोनों के, तो 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a+b वाली आइडेंटिटी लग जाएगी ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, फिर -b², b की वैल्यू कितनी I√3, तो ये कितना हो जाएगा I² और √3 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। I² √3 का 3 हो गया अपॉन 4। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 1, I² की वैल्यू कितनी होती है हमने आपको बताया था, I² की वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है। I² की वैल्यू -1, तो ये -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी और ये माइनस ऑलरेडी लगाया तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा अपॉन में 4। इसको ऐड करेंगे तो ये 4/4 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आती है, ओमेगा क्यूब = 1, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई हमारी, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। तो स्टूडेंट 2 प्रॉपर्टी निकल के आती हैं। पहली प्रॉपर्टी तीनों रूट्स को ऐड करेंगे 0 आएगा और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स ओमेगा क्यूब की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो यहाँ पे एक क्या इम्प्लाई होगा, इसमें रिजल्ट निकल के क्या आ जाएगा, ओमेगा की पावर अगर 3 के मल्टीपल्स में है, ठीक है, 3n मल्टीपल्स में है, तो उसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। जहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू हमारे पास 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, डॉट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ओमेगा की पावर 3 के इसकी पावर क्या है 3n मल्टीपल में है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 में लिखी है, तब भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ही आएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, उसको यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन x² + x + 1 = 0। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो हमका क्या पता करना है, एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या है अल्फा 19 बीटा 7। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट कर देंगे, ये हमारी नई इक्वेशन का पहला रूट होगा, इसको अल्फा डैश मान लेंगे और ये नई इक्वेशन का हमारा बीटा डैश एक सेकेंड रूट होगा। तो फर्स्ट रूट अल्फा डैश है और सेकंड रूट बीटा डैश, और दोनों की वैल्यू क्या है अल्फा 19 बीटा 7, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें अल्फा और बीटा पता होना चाहिए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने पड़ेंगे सबसे पहले तो x = -b, यहाँ पे a b c की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे -b ये -1 प्लस माइनस √b² मीन्स 1 का स्क्वायर -4 × ac, a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू 1 है, तो 4 × 1 क्या हो जाएगा 4 ही बचेगा
अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, और a की वैल्यू क्या है 1 है तो ये 2 बचेगा यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस, और ये अंदर आएगा √-3, ठीक है, √-3/2। हमने बताया था रूट के अंदर माइनस वैल्यू होती है, जब भी बाहर आप माइनस करेंगे तो इमेजनरी नंबर आयोटा एक यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो -1 प्लस माइनस ये i रूट हो जाएगा, i√3 हो जाएगा, ठीक है, i√3 ये कितना हो जाएगा 2। अब स्टूडेंट्स देखिए, आपको पता है यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार प्लस में ले लीजिए तो -1 प्लस ये i√3/2 ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 माइनस i√3/2 ये बीटा की वैल्यू हो गई। अब जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू है, ये हमारी ओमेगा की वैल्यू है। ये आपको हमने अभी क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी में डिराइव करके दिखाया था, ये ओमेगा की वैल्यू है, और जो बीटा की वैल्यू है वो किसकी है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। ये हमको यहाँ पे पता लग गया क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी में, उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अल्फ़ा हमारा ओमेगा के इक्वल है, बीटा हमारा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो जो हमारा अल्फ़ा डैश होगा, ठीक है, अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश, ठीक है, अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश। नई इक्वेशन के लिए हमें सम ऑफ रूट्स चाहिए रहेगा, ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे नई इक्वेशन के लिए। अल्फ़ा डैश की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा 19, और बीटा डैश की वैल्यू कितनी है, बीटा 7। तो यहाँ पे अल्फ़ा 19 को क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा की पावर 19 प्लस, ठीक है, और बीटा 7 को क्या लिख सकते हैं, बीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ओमेगा 19 को 3 के मल्टीपल्स में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18 प्लस 1, ठीक है, 3 6 जा 18 प्लस 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओमेगा की पावर 7 2 जा 14, और 14 को 3 के मल्टीपल में चेंज करेंगे तो 3 4 जा 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 × 6 इंटू ओमेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओमेगा की पावर 3 × 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा ये 3 के मल्टीपल में है, और 3 के मल्टीपल में अगर ओमेगा की पावर है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 × ओमेगा बचेगा, प्लस ये भी 1 बचेगा, 1 × ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये +1 है इधर, ये 0 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, कितनी है, ये -1, एक वैल्यू हमें निकल के आ गई सम ऑफ रूट्स के लिए, ठीक है। अब हमें क्या पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पता होना चाहिए, मीन्स अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश, ठीक है। अल्फ़ा डैश की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की पावर 19, और अल्फ़ा की पावर 19 का मतलब है ओमेगा 19, तो ये ओमेगा 19 हो गया, इंटू बीटा की पावर 7 का मतलब है ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, और ओमेगा स्क्वायर 7 के पावर 7 कितने हो जाएगा, ओमेगा 14, तो ये ओमेगा 14 हो गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल के आया था, ओमेगा 19 की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, ओमेगा निकल के आई थी, ठीक है, और ओमेगा 14 की वैल्यू यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर निकल के आई थी, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे, ये बचेगा ओमेगा क्यूब, मीन्स ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स भी हमारा कितना आ रहा है, सम ऑफ रूट्स हमारा -1 आ रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए कैसे फॉर्म होगी, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x² माइनस, ठीक है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। कौन सी फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे न्यू इक्वेशन क्या बन के आएगी, न्यू इक्वेशन, ठीक है। जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, x² माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश इंटू x प्लस अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x² माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू -1 है, -1x प्लस, और अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0।
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी नई इक्वेशन बन करके आ गई। तो नई इक्वेशन जो है वो पुरानी जो इक्वेशन थी जिसके रूट्स अल्फा बीटा थे वही इक्वेशन ये बन करके आ गई है, करके आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही था। ये टॉपिक आपका क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर का था, बट यहाँ पे आपको समझाना पड़ा क्योंकि एक क्वेश्चन आ गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर मैं ये नहीं बताता तो आप लोग यही पूछते कि सर ये कैसा है, ये ओमेगा स्क्वायर क्या होता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने डिराइव करा दी। अब स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ेंगे, आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कराएंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उन सारी एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम्स को आने वाले लेक्चर्स में हम कंप्लीट कराएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।